हम अपने माता पिता का तो नाम नहीं लेते, लेकिन जो सृष्टि के जगत के माता पिता हैं, हम उनका क्यों नाम। वो उनका इतना महान नाम है, हमारे प्रभु के नाम मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम पूज्य गुरुदेव हैं, उनका नाम नहीं लेते, लेकिन हम अपने इष्ट देव का नाम लेते, राधा 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 राधा। इनके नाम की ऐसी महिमा कि सच्चिदानंद में नाम उच्चारण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय आनंदित हो जाता है। माता पिता सम्मान के भाव से हम उनका इसलिए नाम नहीं लेते क्योंकि वो हमारे शरीर के संबंधी, गुरु का इसलिए नाम नहीं लेते वो हमारे भागवतिक संबंधी, लेकिन इष्ट का नाम जरूर इसलिए लेते हैं, खूब जोर जोर से लेते राधा राधा, कि वो सबका मंगल करने वाला है, सबके पापों का नाश करने वाला है। इसलिए हम जैसे इष्ट है राम तो राम राम रखते हैं, इष्ट है राधा तो राधा राधा रखते हैं, इष्ट है श्याम तो श्याम श्याम। इष्ट के नाम लेने में किसी भी तरह की कोई भी मर्यादा या संकोच नहीं। इष्ट के नाम की इतनी महिमा है कि उसमें श्रीमान, त्राता, स्मरणीय, पूज्य, श्री ये आदि लगा ले की बिल्कुल जरूरत नहीं। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, राधा राधा राधा। और यद्यपि सबसे बड़े महान परम पूज्य है ना, तो ये सबसे महान और सबके पाप नाशक, समस्त पापों का नाश करने वाला, तो प्रभु के नाम में ये लौकिक सिद्धांत नहीं लगता। ये लौकिक सिद्धांत है कि अपने पूज्य जनों का नाम हम नहीं लेते, और लेंगे तो बड़े सम्मान से लेंगे। इसलिए किया माता पिता और संबंध सब लौकिक हैं, लौकिक संबंध की ऐसी मर्यादा है, लेकिन अलौकिक भगवान नाम सबके पाप का नाश करने वाला, मंगल करने वाला, हम उसे उच्च स्वर से बोलते हैं, वो बोलना ही परम मंगल है। उसमें श्री, पूज्य, प्रातः, स्मरणीय आदि कुछ नहीं लगाते। आज एक साधक हमारे पास सुबह सुबह आए, उनका एक संशय था कि जैसे आज सुबह आप सत्संग कर रहे थे, उस समय ऐसा लगता है कि आज से बस यही करना है, आज से नाम जप करूंगा, किसी से बात वार्तालाप नहीं करूंगा फालतू की। बट जैसे ही सत्संग विश्राम हुआ, थोड़ा बाहर की हवा लगी, फिर वही बाल भोग, फिर बात आना, फिर वो धीरे धीरे ऐसा क्यों कम क्यों? इसलिए कि क्योंकि पवित्र हृदय की निष्ठा नहीं है ना। पवित्र हृदय की निष्ठा नहीं, तो पहले हमें साधन के द्वारा, नाम जप के द्वारा हृदय पवित्र करना पड़ेगा, और फिर जिस समय निष्ठा जागृत होगी, आज के बाद नाम छूटेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। मतलब उस समय ऐसा खुद भी अनुभव है, उस समय ऐसा लगता है कि बस आज से बस सब। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम नियम ले लें और हमारा नाम जप ना चले, वो सत्संग के प्रभाव से होता है। जैसे वायुमंडल सुगंधित है तो अपने को भी लगता है कि हमें भी सुगंध है क्या, क्योंकि वायुमंडल सुगंधित है, लेकिन जब आप पर्सनल बाहर निकले तो अब आपके शरीर की दुर्गंध है कि सुगंध वो आपको पता चलेगी। तो सत्संग में तो उस समय भागवतिक वातावरण छाया रहता है, क्योंकि प्रियालाल विराजमान रहते हैं। मद भक्ता यत्ति गायंती तत्ति तिष्ठामि नारदः, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते वहां मैं विराजमान देता हूं, तो उस समय तो भगवान विराजमान है, उसका माहौल है। और बाहर निकले जहां तो फिर माया का माहौल सामने आ जाता है। उस समय भी हमारी जो एक रस स्थिति बनी रहे, इसके लिए बार बार श्रवण, बार श्रवण और नाम जप का अभ्यास